अशरीरी बनने का अभ्यास करना। जो बाबा ने कहा 1 सेकंड में अशरीरी हो जाओ, उस बात से अपने आप को डिटैच करके ऊपर उड़ जाओ, तो बात नीचे रह जाएंगी और आप ऊपर हो जाएंगे। और ऊपर से जब वो बात को देखेंगे तो बहुत छोटी नजर आएंगी, मामूली नजर आएंगी, उसका महत्व ही नहीं होगा, और महत्व नहीं होगा तो उसको क्रॉस करना आसान हो जाएगा। इसलिए अशरीरी बन करके या फरिश्तापन की स्थिति का अनुभव करते हुए डिटैच हो जाना, बात से अपने आप को डिटैच कर लो, ऊपर उड़ जाओ, अशरीरीपन के अभ्यास में चले जाओ। या 5 स्वरूप का अभ्यास जो बाबा ने हम बच्चों को बताया है, वो इसीलिए बताया है कि 5 स्वरूप के अभ्यास में जितना आप मगन रहेंगे, अभ्यासी बन जाएंगे, हर घंटे के अभ्यासी हो जाएंगे, तो बातें आएंगी, वो नीचे रह जाएंगी, आप ऊपर से उड़ करके पार कर लेंगे और वो बातें आपको छू भी नहीं सकेगी। तो इसीलिए बाबा बार बार हम बच्चों को पिछले साल हर मुरली के अंदर ड्रिल कराते रहे कि 1 सेकंड में अब सब बातों को, कर्मेंद्रिय को समेट लो और समेट करके अशरीरीपन के अभ्यास में लग जाओ। और जितना हमारा ये अभ्यास पक्का हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हर घंटे पर हम अपने आप को अभ्यासी नहीं बनाएंगे, तब तक वो बातें हमको बहुत भयंकर स्वरूप से अनुभव कराएगी कि जैसे बहुत बड़ी है, बोझ वाली है, इतना बड़ा जैसे बर्डन रखा हुआ है सिर के ऊपर, बोझ से आप लदे हुए हैं, ऐसा अनुभव कराएगी। इसलिए ये अभ्यास आपको उससे डिटैच कर देगा और आप उसको सहज रीति से पार करने की क्षमता रख सकेंगे। तो 5 स्वरूप का अभ्यास करो या अशरीरीपन और फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास से आप उड़ चलो और उड़ करके आगे बढ़ जाओ, तो ये बातें पीछे रह जाएंगी, ये बातें आपके सामने नहीं आएंगी। मास्टर बन जाओ। जैसे कल बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि बच्चे, बाबा क्या चाहता है हम बच्चों से? बाबा चाहता है स्वराज्य अधिकारी बनना। क्योंकि बातें का कनेक्शन कोई ना कोई कर्मेंद्रिय से जरूर है, या आंख से या कान से या मुख से, हाथों से, कोई ना कोई इंद्रियों के कनेक्शन से ही वो बातें आती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बन जाओ। ये बाबा की आश है हर बच्चे के प्रति। तो फुल स्टॉप लगाना माना स्वराज्य अधिकारी की स्थिति में आ जाना। और जब स्वराज्य अधिकारी स्थिति के सीट पर सेट हो जाते हैं, तो वो बातें हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, ये बातें हमें कोई भी रीति से परेशान नहीं कर सकती। क्योंकि मन के अंदर व्यर्थ संकल्प जो चल रहे हैं, तो मन का कनेक्शन कोई ना कोई इंद्रियों के साथ तो है ही है। जब मन का कनेक्शन कोई ना कोई इंद्रियों के साथ है, तो माना बातों का कनेक्शन भी इंद्रियों के साथ है, और बातों का कनेक्शन इंद्रियों के साथ है, तो मन को परेशान तो जरूर करेगी। इसीलिए अगर ये इंद्रियों को मालिक बन करके प्रयोग करते हैं, इंद्रियों के ऊपर विजयी बन जाते हैं, तो मन जीते जगत जीत बनना आसान है। जो पिछली बाबा की मुरली थी, मन जीत बनो। मन जीत बनना माना ही कर्मेंद्रिय जीत बनना। जो कर्मेंद्रिय जीत बनता है, वो मन जीत बन सकता है, और तब व्यर्थ संकल्पों के ऊपर जीत प्राप्त करना आसान हो जाएगा। ये है फुल स्टॉप लगाना। अगर हमें स्वराज्य की स्थिति का अभ्यास नहीं है, हम अपनी कर्मेंद्रिय के अभी तक भी अधीनता से चल रहे हैं, और फिर हम सोचे कि फुल स्टॉप लग जाए, फुल स्टॉप लगेगा? संभव ही नहीं। आप गाड़ी चला रहे हो लेकिन स्टीयरिंग आप पकड़ नहीं पा रहे हो, तो क्या होगा? वो तो और दिशा में आपको ले जाएंगी, एक्सीडेंट करा देंगी। ब्रेक्स आपके कंट्रोल में नहीं है ना? स्टीयरिंग आपके कंट्रोल में नहीं है। जो भी गाड़ी के साधन है, कहीं भी आपका कंट्रोल नहीं है, तो वो गाड़ी का क्या हाल होगा? इसीलिए जीवन के अंदर भी कई बातों का सामना हमें इसीलिए करना पड़ता है कि अभी तक भी कोई न कोई कर्मेंद्रिय की अधीनता है, और जहां अधीनता है वहां वो हमें कहीं न कहीं परेशानी का ही अनुभव कराएगा। इसलिए बाबा नहीं चाहता है कि अब मेरे बच्चे परेशानियों का अनुभव करें। तब बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी, जिसमें कर्मेंद्रिय और सूक्ष्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार, उसके ऊपर हम विजयी बन जाएं। और उसके लिए बाबा ने कल की मुरली में बहुत अच्छी युक्ति बताई कि सुबह उठो तो भी बाबा से कैसे गुड मॉर्निंग करते हुए उठो, रात को सो तो भी कैसे दिनचर्या अपनी चेक करते हुए, और देखो वो संस्कार ने आपको परेशान तो नहीं किया। और फिर बाबा को थैंक्स देते हुए, शुक्रिया करते हुए, गुड नाइट करते हुए, सारा चार्ट बाबा को दे करके जैसे बाबा की गोदी में हम सो जाए। तो उठने से लेकर के सोने तक जो बाबा ने युक्ति बताई, उस युक्ति का प्रैक्टिकल प्रयोग करना। क्योंकि ये युक्ति जो बाबा ने बताई इतनी सहज और सरल है, और इस युक्ति का अगर प्रैक्टिकल हम प्रयोग करेंगे
तो फुल स्टॉप लगाना बहुत आसान हो जाएगा। एक बात जो बार बार हमारे सामने आती है, कई भाई बहनें आकर के एक ही बात हमें पूछते हैं कि बहन जी, लेकिन जब हम ये बात को सोचते हैं ना कि 5000 साल के बाद फिर हमारे साथ ऐसा ही होगा, ये बड़ा परेशान कर देता है ना। ये व्यर्थ संकल्प को और तेज चला देता है कि क्या ये घटना फिर से मेरे साथ 5000 साल बाद होगी? 5000 साल के बाद होने वाली है, आज तो होने वाली नहीं, अभी तो हो गई ना, ये तो बंद हो गया चौपड़ा, 5000 साल तक बंद हो गया, अब ये खुलने वाला, लेकिन उसकी चिंता अभी से क्यों? 5000 साल बाद होने वाली है। लेकिन एक बात हम समझ ले अच्छी तरह से कि बाबा ने ये ड्रामा का ज्ञान हम बच्चों को क्यों दिया है। ये ड्रामा का ज्ञान एक रेफरेंस के लिए दिया है। रेफरेंस, जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो रेफरेंस बुक अगर उनके पास होती है तो उनको पता चलता है कि सजेस्टिव क्वेश्चंस कौन से एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो रेफरेंस के रीति से उसको यूज करना है ना। जैसे भाई ये संभावित प्रश्न आएंगे आपके परीक्षा में, लेकिन जरूरी थोड़ी है, कई बार कई लोग दूसरों का खेल देख करके मेरे साथ भी अगर ऐसा हो गया तो, अरे भाई तेरे साथ हुआ ही नहीं है। तो ये चीज जो हमें मिली है ड्रामा का ज्ञान, ये एक रेफरेंस है हमारे लिए, और ये रेफरेंस की रीति से ही प्रयोग किया जाए, और इसीलिए उसको आगे के 5000 साल बाद होगा इसकी चिंता अभी से न करें हम। समय अनुसार जैसे दुनिया के अंदर भी अगर देखा जाता कि पहले धर्म का दबदबा होता था, तो जो भी मनुष्य मन वचन कर्म जो भी करते थे ना, धर्म का रेफरेंस लेकर के कर, धर्म ऐसे कहते, शास्त्र ऐसे कहते, शास्त्र का रेफरेंस दिया जाता था। शास्त्र ऐसा कह रहा इसीलिए हमें ऐसा सोचना चाहिए, शास्त्र ऐसा कह रहा है इसीलिए हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा व्यवहार, शास्त्रों को रेफरेंस बना दिया था। लेकिन जिसने शास्त्रों का जो स्वरूप बन गए वो प्रैक्टिकल जी नहीं सके, उसको रेफरेंस की रीति से प्रयोग करे तो अच्छा रहेगा मन वचन कर्म को गाइड करने के लिए। लेकिन जब उसका स्वरूप बन गए तो अंधश्रद्धा विकसित हो गई, क्योंकि उसको रेफरेंस की रीति से न लिया, उसका स्वरूप बन गए, तो अंधश्रद्धा समाज के अंदर विकसित हो गई। उसके बाद जब विज्ञान का युग आया तो विज्ञान को रेफरेंस बना दिया, और इसीलिए धर्म का रेफरेंस छूट गया समाज के अंदर और विज्ञान को ही रेफरेंस, साइंस ये कहता है। इसलिए अभी हमारे अंदर बदलाव आना चाहिए, हमारे सोचने के ढंग में बदलाव आना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं उसके ढंग में, शास्त्रों की बातों को छोड़ो, ब्लाइंड फेथ है करके लोगों ने उसको नकार दिया और साइंस को रेफरेंस बना दिया, और साइंटिफिक रूप से अपने आप को चलाने के लिए आगे बढ़े, और दुनिया ने प्रगति भी की उसके आधार पर, जब साइंस को रेफरेंस बनाया तब। लेकिन साइंस भी अपने आप में संपूर्ण तो है नहीं, क्योंकि साइंस आत्मा परमात्मा की बातें नहीं समझा सकता है। तो इसी तरह बाबा ने जो हम बच्चों को ये ज्ञान दिया, उसमें ये 3 बातों का ज्ञान, 4 बातों का ज्ञान विशेष कहूंगी, आत्मा का, परमात्मा का, ड्रामा का और कर्मों का। ये 4 बातों का जो हमें ज्ञान दिया है, ये रेफरेंस के लिए दिया है कि अभी हमारे हर मन वचन कर्म इस रेफरेंस से किया जाए। माना जो कर्म कर रहे हैं आत्म अभिमानी स्थिति में रह करके, तो आत्मा का रेफरेंस आत्म अभिमानी स्थिति में रह करके, बाबा की याद का रेफरेंस है ना, तो परमात्मा का आधार रेफरेंस के रूप में, तो परमात्मा की याद उसमें होनी चाहिए, तो आत्म अभिमानी स्थिति, परमात्मा की याद, और ड्रामा कल्याणकारी है, तो इसीलिए ड्रामा को रेफरेंस के रूप में प्रयोग करो। तो जब उसको रेफरेंस के रूप में प्रयोग करेंगे तो आपका व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा, लेकिन रेफरेंस ये कहता है इसमें कल्याण समाया हुआ है। अच्छा, ये घटना आपके साथ जो हुई 5000 साल के बाद पुनः ऐसी होगी, लेकिन सोचो ये घटना हुई तो आप बाबा के बच्चे बने, ये क्यों नहीं कल्याण सोचते हैं? अगर ये घटना बनती ही नहीं थी, ड्रामा में अगर ये होता ही नहीं था, तो आप बाबा के बनते थे? कोई ऐसी कड़वाहट वाली सीन आई तो ही तो आप भगवान के बने, नहीं तो भगवान के क्यों बनते थे? तो 5000 साल बाद पुनः ऐसा होगा तो उसमें तो अच्छा है ना, भगवान पुनः मिलेगा, ये क्यों नहीं सोचते कि भगवान पुनः मुझे मिलेगा? और जब इस रीति से आप सोचने लगते हैं तो फिर वो कड़वाहट समाप्त हो जाती है, और वो जो सीन है ड्रामा की, वो निमित्त बन गई आपकी प्रगति के लिए।
तो इसलिए ड्रामा के ज्ञान को रेफरेंस के रूप में प्रयोग कर। इसीलिए बाबा ने हमेशा यह कहा, आत्मा में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय। और किसी बात में निश्चय, इतना ज्ञान का विस्तार किया, लेकिन और किसी बात में निश्चय नहीं, ड्रामा में निश्चय। कर्म में भी निश्चय तब आएगा जब ड्रामा में निश्चय होगा, तब कर्म में भी निश्चय आएगा। आप में कर्म करने की शक्ति आएगी। अगर ड्रामा में निश्चय ही नहीं होगा तो कर्म करने की शक्ति नहीं आएगी। इसलिए उसको रेफरेंस के रूप में यूज करो तो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। फुल स्टॉप लगाना आसान हो जाएगा, व्यर्थ संकल्प समाप्त कर सकेंगे, आश्चर्य की मात्रा, क्वेश्चन मार्क की मात्रा नहीं लगेगी। ठीक है, ओम शांति।